जय हिंद मेरे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो बेटा प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कई तरह से होता है। जैसे देखेंगे, एक है ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ पर ऑटो चल रहा है। ऑटो हम सब देखते हैं, रोड पर चलता है, ढूंढ 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 ढूंढ। ऑटो क्या चलता है? स्वयं चलता है, तो उसको बोलते हैं। एक वर्ड और सुना होगा आपने, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या स्वयं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बेटा वो प्लांट होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। तो आप तो बोलोगे कि हमारी मम्मी तो बनाती है। ठीक है, लेकिन मम्मी के लिए भोजन कहाँ से आता है? आटा आता है, वो भी कहाँ से आता है? प्लांट से ही आता है। ठीक है, दूसरे तरह के प्लांट होते हैं बेटा हीटरोट्रॉफिक। तो हीटरोट्रॉफिक प्लांट बेटा वे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। हीट्रो माने होता है अदर। हीटरो वर्ड का मतलब है अदर, दूसरे पर निर्भर रहने वाला। तो ये प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो ऐसे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, आपको कुछ ध्यान है क्या? आपने ये देखा होगा, एक पीली पीली कलर की एक बेल टाइप होती है, उसको बोलते हैं अमर बेल या केसकटा। इसको हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। बड़ी जादुई होती है बेटा ये अमर बेल। इसका नाम अमरवेल क्यों पड़ा है? ये अमर है, ये कभी नहीं मरती। ठीक है, ये कभी नहीं मरती। ठीक, तो अमरवेल, इसको किसी प्लांट के ऊपर डाल देते हैं तो वो प्लांट जो फूड बनाता है अपने लिए, उसी में से ये खींचती रहती है और बड़ी होती रहती है, बड़ी होती रहती है, और इतनी बड़ी हो जाती है कि उस प्लांट का पूरा फूड ये बेल खा जाती है, और धीरे धीरे वो प्लांट का होता है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और भी होते हैं इसमें। एक होता है पिचर प्लांट। हाँ, पिचर प्लांट ये तो और खतरनाक हो गया, और अभी देखेंगे, सबको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एक होते हैं बेटा सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप्स बेटा वे होते हैं जो वे प्लांट जो किसी मरे हुए प्लांट के ऊपर उगते हैं या मरे हुए जीव के ऊपर उगते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ इस प्रकार का देखा होगा, झोंपड़ी टाइप, इस तरह का एक झोंपड़ी टाइप प्लांट देखा होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मशरूम। मशरूम की सब्जी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो सैप्रोट्रोप्स होते हैं वो जो डेड या डिकेइंग प्लांट्स या डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जनरेट होते हैं। एक होता है बेटा सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस वो चीज़ होती है जो लिव टुगेदर, तू नहीं तो मैं भी नहीं, मैं नहीं तो तू भी नहीं। तो सिम्बायोसिस बेटा उस पर डिपेंड होते हैं, उस तरह के प्लांट होते हैं। ठीक है, ये 3-4 तरह के प्लांट होते हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑटोट्रॉपिक से। किससे बेटा? ऑटोट्रॉपिक से। ठीक, तो ये फूड ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट होते हैं खुद बनाते हैं। और खुद कैसे बनाते हैं? इनके पास क्या गैस सिलेंडर है? क्या इनके पास चूल्हा है? इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जनरली ये प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? ग्रीन प्लांट। और जो ग्रीन कलर है प्लांट का, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है, तो देखते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं। मान लो ये क्या है? हमारे सन हैं। ये क्या है? ये है हमारे सन, और ये बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, आग फेंक रहे हैं, ऊपर से धुआंधार आग फेंक रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लांट है। ये हमारा प्लांट है, और ये प्लांट क्या कर रहा है? ये स्माइल पास कर रहा है। ठीक है, ये हमारा प्लांट क्या कर रहा है? स्माइल पास कर रहा है।
और इसके पास और क्या क्या प्लांट के पास, इसके पास इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं। क्या है, इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं। और ये लीव्स जो हैं कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। और ग्रीन कलर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की हेल्प से ये काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगी इनको, सनलाइट। क्या मिलेगी, सनलाइट। और ये हमारा जो वातावरण है आसपास है उसमें क्या होती है, CO2 होती है। क्या होती है, CO2 होती है। इन दोनों को ये लेती हैं। और ज़मीन से क्या लेती हैं, मिट्टी से क्या लेती हैं, वाटर। क्या लेते हैं, वाटर। और ये वाटर क्या होता है, इस स्टेम से, स्टेम में क्या होते हैं बेटा, रेसेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में घी का दीपक जलता होगा, तो क्या करते हैं उसका, ये मान लो घी का दीपक है, ठीक है, ये जल रहा है, तो इसका नीचे वाला पार्ट क्या रहता है, घी में डूबा रहता है। तो यहाँ से घी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहता है रेसिस की हेल्प से। ऐसे ही वाटर भी रेसिस की हेल्प से प्लांट में ऊपर जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पहुँच गया, लीव्स के पास पहुँच गया। अब लीव के पास क्या क्या आ गया बेटा, देखो CO2 आ गई, कहाँ से, वातावरण से, एटमॉस्फेयर से। और क्या आ गया, वाटर आ गया। और क्या आ गया बेटा, वाटर आ गया। ठीक, अब इसके पास और क्या क्या है, सनलाइट है। क्या है, सनलाइट है। और लीव्स के पास और क्या क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल है। तो बेटा बनेगा क्या इससे, इससे बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या बनेगी, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और इस ऑक्सीजन का यूज़ कौन करता है, हम लोग करते हैं। ठीक, तो बेटा ये प्रोसेस होती है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स की, बहुत ही सिंपल है। हमसे ये कुछ नहीं लेते बेचारे, फिर भी हम इनको काट देते हैं। ठीक है, हमको प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए, हमको ग्रो करना चाहिए। देखो ये हमारी गंदगी है, CO2 क्या हमारी गंदगी है, क्योंकि इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। हम सांस लेते हैं तो O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 है वो किसके काम आती है, प्लांट के काम आती है। ठीक है, अगर प्लांट नहीं होंगे तो CO2 का यूज कौन करेगा, CO2 का यूज नहीं होगा तो चारों तरफ CO2 हो जाएगी। फिर हम सांस लेंगे तो O2 की जगह पर CO2 अंदर जाएगी, तो क्या होगा, हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये जो प्लांट हैं ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से। बेटा सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा जितने भी सजीव हैं, चाहे प्लांट्स हों चाहे जीव जंतु हों, कोई भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सन है। अगर सन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर सन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बेटा ये आपको पूरा समझ में आया होगा। कार्बोहाइड्रेट हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक, हमको भी एनर्जी देता है और प्लांट को एनर्जी देता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, फ्रूट्स के रूप में मिलता है, जड़ों के रूप में मिलता है। हमने क्लास 6 में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, फ्रूट्स खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये होते हैं हमारे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। अभी हम देखते हैं हीटरोट्रॉपिक प्लांट्स। इसको मिटा दें, मिटा दो, मिटा दिया। चलिए अभी देखते हैं बेटा आगे हीटरोट्रॉपिक। चले छैया छैया, छैया छैया छाँव मिलती है ना हमको पौधों से, इसलिए मैंने छैया छैया बोल दिया। चलिए अब देखते हैं हीटरोट्रॉपिक। हा। तो हीटरोट्रॉपिक प्लांट बेटा मैंने बताया आपको, एक तो होते हैं जो डिपेंड्स ऑन अपॉन अदर प्लांट्स। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं,
डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट्स, माने कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो हीटरोट्रॉपिक प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक तो क्या होते हैं दूसरे ही प्लांट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या है, केसकटा, जिसको हम बोलते हैं अमरबेल। ठीक, और दूसरे होते हैं जो इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, वो है पिचर प्लांट। अभी पिचर प्लांट की कहानी क्या है, देखिए पिचर प्लांट बेटा कैसे होता है, इस तरह का प्लांट होता है। ठीक है, इस तरह का ये प्लांट मैंने बना दिया पिचर प्लांट। ठीक है, इस तरह की इसमें पत्तियां होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक इस तरह का लटका होता है। ठीक, ये इस तरह के इनमें लटके हुए होते हैं। ये दूसरा बना दिया, चलो दो ही बहुत हैं। ठीक, अभी इसमें क्या होता है, इसमें से खुशबू आती है। क्या आती है, इसमें से खुशबू आती है, बहुत अच्छी सेंट जैसी खुशबू आती है। और इधर ये कीड़ा मकोड़ा क्या है, घूम रहे हैं, ये दाएं बाएं कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। अब ये कीड़ा खुशबू को सूंघकर यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा तो ये ढक्कन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसका ये ढक्कन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और कीड़ा चला जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर क्या एक जेल है, क्या है, जेल, गोंद जैसा है चिपचिपा, उसमें कीड़ा फंस जाता है और धीरे धीरे करके इस कीड़े को ख़त्म कर देता है और एनर्जी ले लेता है कीड़े की। फिर दोबारा से इसका ढक्कन खुल जाता है दूसरे कीड़े के लिए, फिर दूसरा आता है, ऐसे ही आते जाते रहते हैं और इसे उनको खाता रहता है। इस तरह का होता है बेटा अपना पिचर प्लांट। आगे देखते हैं बेटा हम सैप्रोट्रोप्स, इसके बाद देखेंगे हम सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेटा वो होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास ब्रेड है। ठीक है, ये क्या है, ब्रेड है आपके पास। ठीक, अब ब्रेड को आपने क्या कर दिया, गीला करके छोड़ दिया, 2-3 दिन बाद देखोगे तो ये ग्रीन कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ग्रीन कलर। ठीक, तो ग्रीन कलर में क्या होता है बेटा, फंगस होते हैं, इसको हम फंगाई भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे एक तरह के सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो जो डिके या डेड एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रोपिक। ठीक है, तो उसी प्रकार का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एल्गाई, फंगाई, मशरूम। ठीक, ये क्या होते हैं, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। सैप्रोट्रोपिक का मतलब होता है डेड और डिके, मतलब जो मर गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, उसमें से जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एक और मैंने बताया था आपको सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, इसके लिए मैंने आपको बताया था, हम दो लोग हैं साथ रहेंगे साथ जिएंगे। वो ऑर्गेनिज्म बेटा जो साथ रहते हैं और एक मतलब शेल्टर माने घर, जहाँ पर उनका रहने का स्थान होता है वो भी साथ साथ होता है और भोजन भी साथ साथ लेते हैं, उनको बोलते हैं सिम्बायोसिस। फंगाई इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एक और होता है बेटा लाइकेन। लाइकेन, ठीक है, अब हम देखते हैं कि सारे के सारे प्लांट्स मिट्टी में उगते हैं, और मिट्टी में उगते हैं तो क्या होता है, ये मिट्टी से मिनरल्स और वाटर ले लेते हैं, और मिनरल्स वाटर मिट्टी से ले लिए तो फिर मिट्टी के अंदर तो वो ख़त्म हो जाएंगे ना, कम हो जाएंगे ना, धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो बराबर बने रहें, जिससे प्लांट हमारे ग्रो होते रहें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, जो अपना सॉइल है, मिट्टी है, जो अपना सॉइल है, इसमें क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स होते हैं।
तो वाटर तो उसको कहाँ से मिल जाएगा, रेन से मिल जाएगा, बरसात से मिल जाएगा, बरसात के मौसम में। ठीक है। और बेटा मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे मैन्योर से, इसको हम बोलते हैं खाद। ठीक है। तो जिस खेत में हमारी फसल हो रही है या जिस खेत में जहाँ मैंने प्लांट्स लगाए हैं वहाँ पर हमको क्या है, रेगुलरली खाद डालना चाहिए। और कौन सा वाला, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, गाना सुना होगा आपने। चलिए ध्यान मत दीजिए, इधर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देसी खाद, देसी खाद कौन सा है, काव डंग, गाय के गोबर का खाद। और एक केमिकल भी होता है, फर्टिलाइजर भी होते हैं। फर्टिलाइजर को बेटा यूज हमको कम से कम करना चाहिए। ठीक है। इसका हमको यूज ज़्यादा करना चाहिए जितना हो सके, केमिकल्स का यूज कम करना चाहिए, आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट्स के पास जाएंगे, प्लांट से ये प्लांट्स के अंदर जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी से प्लांट्स में जाएंगे, प्लांट से उसके फ्रूट्स में जाएंगे, फ्रूट्स से हमारे अंदर आएंगे, तो फाइनली हमको ये नुकसान देने वाले होते हैं। ठीक है। तो इतना हमने आज से इसमें देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, देखेंगे एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मेरे पास बुक्स है इसकी। क्वेश्चन नंबर 1, अब आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस कर लोगे। Why do organism टेक फूड, ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं, हमें खाना क्यों चाहिए, क्योंकि हमको पढ़ाई करनी होती है, हमको खेलना होता है, हमको दौड़ना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलेंगी, फूड से मिलेंगी। फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देगा और हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तो हम सारे काम फटाफट फटाफट कर डालेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग, लर्निंग, हम तो स्टूडेंट्स हैं तो लर्निंग करेंगे। ठीक है। प्लेइंग, ETC, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म these एक्टिविटीज। ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, फूड लेना होता है। ठीक है। फूड से हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी से हम बहुत सारे वर्क कर डालते हैं। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप्स। तो बेटा पैरासाइट कौन होते हैं, पैरासाइट वो होते हैं डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा केस्कटा या अमरबेल। और सेप्रोट्रोप होते हैं डिपेंड्स अपॉन अदर नॉन लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मशरूम, फंगाई, इटिशी। ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बहुत सिंपल है। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अपना,
हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ। टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, हमने ये प्लांट ले लिया। ठीक है, ये प्लांट है हमारे पास। ठीक है, और ये ऐसा ही हमने दूसरा प्लांट भी लिया, सेम टू सेम। ठीक है, अलग भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम लेंगे तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा प्लांट लिया हमने। ठीक, इस प्लांट को हमने रखा सनलाइट में। कहाँ रखा, सनलाइट में। सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती रहेगी, उसको खाना मिलता रहेगा। इसको हमने रखा शेड में, छाया में। ठीक है, इसको खाना नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद किया 2 दिन तक हमने इनको रखा। 2 दिन बाद इसमें से एक पत्ती ली इसकी, ये इस वाले की लीफ है। ठीक है, और एक इसकी लीफ ली। ठीक है, दोनों की हमने लीफ ले ली। अब इस लीफ पर क्या करेंगे, आयोडीन की ड्रॉप हमने गिराई इस पे। ठीक है, तो आयोडीन की ड्रॉप गिराएंगे तो लीफ का कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने क्लास 6 में देखा था एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो ब्लू और ब्लैक कलर में अगर ये हमारी लीफ कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, स्टार्च है। और नहीं हो रही है तो नहीं है। तो हमको पता चलता है कि इसके अंदर तो कलर हो रहा है लेकिन इसके अंदर कलर ब्लू या ब्लैक नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो लीफ है इसके अंदर स्टार्च नहीं है। ठीक है, और स्टार्च नहीं है इसके अंदर तो इसका मतलब स्टार्च से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका मतलब इस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, इसके अंदर खाना नहीं बन रहा है, इसके अंदर खाना बन रहा है बिकॉज ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से वही फोटोसिंथेसिस वाला पूरा का पूरा डायग्राम बना के समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूरा का पूरा डायग्राम समझाना है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ स्केच द प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, प्लांट हमारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, तो बेटा है क्या हमारे पास, ये प्लांट है, ये हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है और इससे क्या मिलता है हमको, ग्रीन लीव्स मिलती हैं। ठीक है, और क्या मिलते हैं, फ्रूट्स। ठीक है, ग्रीन लीव्स को कौन खाते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस। ठीक, और फ्रूट्स को भी कौन लेते हैं, हर्बीवोरस भी लेते हैं और ह्यूमन भी। ठीक है, अब इन दोनों को, हर्बीवोरस को कौन लेता है, कार्निवोरस। ठीक है, तो अगर प्लांट नहीं होगा तो हर्बीवोरस का पेट नहीं भरेगा, इसका मतलब हर्बीवोरस धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हर्बीवोरस धीरे धीरे खत्म हो गए तो कार्निवोरस खत्म हो जाएंगे, और कार्निवोरस भी जब मर जाते हैं तो उनको कौन लेता है, फंगाई, बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रोप्स होते हैं, ये होते हैं सेप्रोट्रोप्स। ये होते हैं ऑटोट्रोप्स, ये होते हैं हीटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स फूड बनाते हैं तो उससे हीटोट्रोप्स का पेट भरता है, और हीटोट्रोप्स जब मर जाते हैं तो सेप्रोट्रोप्स का पेट भरता है। ठीक है, इस तरह से एक साइकिल है। ठीक है, और सेप्रोट्रोप्स बाद में फिर क्या बन जाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल में, मिट्टी में, और सॉइल से फिर से क्या बनते हैं, प्लांट्स बनते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल बन जाती है।
ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स और लीव्स को हर्बीवोरस या ह्यूमंस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, कार्निवोरस को सेप्रोट्रोप्स, और सेप्रोट्रोप्स बाद में सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से एक ये साइकिल है, ये मैं अलग तरीके से समझाता हूँ बच्चों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वाला है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। बार बार वही बातें घूम घूम कर आ रही हैं। दूसरा है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय ए प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। स्टोर्ड एज स्टार्च। थर्ड है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। अब बेटा आप सोचोगे कि जो ग्रीन प्लांट है उसके अंदर तो क्लोरोफिल होता है, हमने तो ऐसे भी प्लांट देखे इनकी पत्ती लाल है, किसी की बैंगनी है, अलग अलग तरह की हैं, तो उनके अंदर फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता होगा, ये सवाल आपके अंदर आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो बेटा उसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, अलग कलर ज़्यादा हैं, जैसे रेड है या येलो है, इस तरह के कलर उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ग्रीन कलर नहीं होता, ग्रीन कलर सबके अंदर होता है, लेकिन वो छिपा हुआ रहता है, ठीक है। वो इन कलर से क्या होता है, छिप जाता है, ढक जाता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लीव्स के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनसे छिप जाता है, ठीक। लीव्स हमारी बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमारी लीव्स है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, और इन छिद्र की हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, ठीक है। डी है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। ए पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांचेस स्टेम कैस्कटा। इसको हम बोलते हैं अमरबेल। प्यार हमारा अमर रहेगा, अमर रहेगा, ठीक। ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। ऐसा कौन सा प्लांट है जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। तो बेटा आपने चंदन का नाम सुना होगा, चंदन, सैंडल, इसको बोलते हैं चंदन, ठीक है। तो सैंडलवुड जो होती है, जो चंदन होता है वो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होता है, क्योंकि चंदन का प्लांट क्या करता है, उसकी जड़ें आपस में लिबड़ी हुई होती हैं, जड़ें, ठीक है, तो वो दूसरे प्लांट से लेता है, ठीक है, वो सैंडल प्लांट होता है। और भी कोई हो सकता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर आपको सैंडल प्लांट का दिया है। थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं उसको, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, चलो, टिक द करेक्ट आंसर। कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट, ठीक है, बी। 8th का ए का, और यह है सेकंड, ठीक है, बी। बी है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज पिचर प्लांट। जो प्लांट दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाता है उसे बोलते हैं पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9 में है मैचिंग। क्या है, मैचिंग।
मैचिंग, कॉलम 1 में है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का मैच किससे होगा? लीफ से। किससे होगा? लीफ से। तो लीफ हो जाएगा। दूसरा है नाइट्रोजन, ठीक है। तीसरा है कैसकटा, इसकी स्पेलिंग सही कर लेंगे, CUSCUTA, कैसकटा। चौथा है एनिमल्स, और लास्ट है लाइकेन्स, ठीक है। तो कैसकटा किस में आ जाएगा? पैरासाइट में, ठीक है। सॉरी, लाइकेन्स नहीं, इंसेक्ट्स है ये। इंसेक्ट्स में आ जाएगा पिचर प्लांट में, पिचर प्लांट। एनिमल्स आ जाएंगे हीट्रोट्रोप्स में, और अब बचा क्या? नाइट्रोजन आ जाएगा राइजोबियम में। ये दालों की जड़ों में पाया जाता है, राइजोबियम, ठीक है। ये वही वाला है राइजोबियम, सिम्बायोसिस वाला। हम दोनों साथ साथ रहेंगे। कुछ राइजोबियम एक क्या होता है? बैक्टीरिया टाइप होता है, ये पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। वो नाइट्रोजन जनरेट करता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नोट कर लो, जल्दी जल्दी से कर लो नोट, मिटार देते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है मैचिंग। नहीं, मैचिंग तो हो गया, क्या करते हो सर आप भी? ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 में है ट्रू एंड फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन होती है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, नो। जो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। थर्ड देखेंगे और फोर्थ देखेंगे। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, ये हमारा क्या है? ट्रू है। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट बनता है वहाँ पर। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यस। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक। ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है? लीव्स होती हैं। लीव्स के अंदर भी क्या होता है? स्टोमेटा होता है। इसका आंसर क्या होगा? स्टोमेटा। ट्वेल्व देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स, थ्रू देयर लीव्स, इसमें लीव्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस? वाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स? तो बेटा ग्रीन हाउसेज गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्लांट्स को चाहिए होती है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसलिए वहाँ पर ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा वो उगाते हैं, ठीक है। इसका आंसर लिख देता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
नीड मोर एनर्जी, या बोल देंगे नीड मोर CO2 टू प्रोड्यूस मोर फूड फॉर सर्वाइवल, सो they are kept inside large green houses। ठीक है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है इजीली प्लांट्स, बेटा मैं कहीं से देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से बना के लिख रहा हूँ, अपनी नॉलेज के आधार पर लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लांट्स easily get more CO2 to produce more फूड। ठीक, तो यहाँ पर ये बेटा हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ये क्लास 7th का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। आगे की मैं पूरी बुक आपको यहाँ बताने वाला हूँ धीरे धीरे। एग्जाम से पहले आप जाओगे तो एक बार वीडियो देख कर जरूर जाना, आपको 100% लाभ मिलेगा और एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।